फिलीपींस के कई इलाकों में लगातार बरसात से हालात काफी खराब हैं। बाढ़ की चपेट में आने से सड़क के कई हिस्से ढह गए। मलेशिया के सबा में प्रकृति का दिखा रौद्र रूप, सड़कों पर तबाही का मंजर, पानी में डूबी गाड़ियां, घरों में कैद हुए लोग। फ्रांस के दक्षिण हिस्से में भारी बरसात के बाद बाढ़ ने मचाई भारी तबाही, कई गांवों से टूटा संपर्क, कई घरों में अब तक बत्ती गायब है। ब्राजील में दिखा बाढ़ का कहर, भारी बारिश के बाद कई इलाकों में आई बाढ़, यातायात पर लगा ब्रेक, घरों में कैद हुए लोग। पेरू के अरेक्विपा में भारी बरसात के बाद अचानक से आया फ्लैश फ्लड, बाढ़ ने कई इलाकों को अपनी चपेट में लिया, बढ़ी लोगों की परेशानी। अमेरिका के ओमाहा में बर्फीले तूफान ने बढ़ाई लोगों की दिक्कत, बर्फीले तूफान की चपेट में आ गए कई इलाके, लोग अपने घरों में कैद होने के लिए मजबूर। रूस के मॉस्को में भारी बर्फबारी का दौर बरकरार, भारी बर्फबारी से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक, डॉग स्लेज का सहारा ले रहे हैं लोग। मलेशिया में बाढ़ के चलते चारों तरफ तबाही का मंजर, अब तक कुल 406 लोगों का किया गया सफल रेस्क्यू, बनाए गए हैं टेम्परेरी शेल्टर्स। पूर्वी लेबनान में इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले कर दिए, 6 लोगों की मौत, 23 से ज्यादा लोग जख्मी। हमले के बाद इलाके में दहशत का माहौल, राहत बचाव का काम जारी है। चीन में बीजिंग में ट्रेन में स्प्रिंग फेस्टिवल पर यात्रियों को मिला हाईटेक सरप्राइज, कोच में बीचों बीच रोबोट्स ने किया डांस। रूस ने यूक्रेन पर हवाई हमला किया है, ज़पोरिज़िया शहर में एक रिहायशी बिल्डिंग को टारगेट किया, काफी नुकसान यहां पर हुआ, 3 लोग गंभीर तौर पर जख्मी। शीत युद्ध के बाद फ्रांस ने अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास ओरियन 26 शुरू किया, 12,500 से ज्यादा सैनिक, 25 जहाज, 140 विमान और 24 देशों के जवान इसमें हुए शामिल। इस बीच कोलंबो में सैकड़ों बौद्ध भिक्षुओं ने निकाली रैली, सरकार पर धर्म का अपमान करने वाली पुरानी परंपरा को नजरअंदाज करने के आरोप लगाए, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर चलने की अपील की गई। ईस्ट इंग्लैंड के मिडनहॉल एयरबेस पर उतरा अमेरिका का सबसे बड़ा रणनीतिक विमान, ट्रंप की ईरान की चेतावनी के बाद बड़ी सरगर्मी। अल्बानिया में सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान आगजनी हुई है, फ्लेयर्स, आंसू गैस के और धमाकों से हालात तनावपूर्ण हुए, प्रदर्शनकारी ने प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग को दोहराया। अमेरिका के कैंसस में जंगलों में लगी भीषण आग, कई एकड़ जंगल जलकर हो चुके हैं राख, तेज हवाओं की वजह से आ रही है दिक्कत, फायर फाइटर्स आग बुझाने की कोशिश में जुटे। यूक्रेन के साथ चल रही तनाव के बीच रूस ने हवाई जहाजों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास गश्ती बढ़ा दी, दुश्मनों को दिखाया शक्ति प्रदर्शन। डीएलए ने पाकिस्तानी सेना के जवानों की हिरासत का नया वीडियो किया जारी, जवान ने पाकिस्तानी सेना पर लगाया साथ न देने का आरोप। यमन की राजधानी में सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों में हिंसक झड़प, सरकार के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। चिली के सेंटियागो में गैस टैंकर में जोरदार विस्फोट, धमाके से दहल उठा पूरा इलाका, घटना में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। जयपुर के जल महल में दिखा आसमानी शौर्य का शानदार मंजर, सूर्य किरण विमानों ने आसमान में बनाया तिरंगा। कर्नाटक के कलबुर्गी में छात्रों ने प्रोफेसर को पीटा, परीक्षा में नकल करने से रोकने पर छात्र की है नापाक हरकत। हिंगलाज मातेश्वरी मंदिर में भव्य पाठोत्सव का हुआ आयोजन, 101 गांव की रामधुनी मंडलियां यहां पर आई हैं, श्रद्धा भक्ति भाव के साथ समापन हुआ इस पूरे महोत्सव का। हिमाचल प्रदेश के मंडी में शाही ठाट के साथ निकली बाबा भूतनाथ की शोभा यात्रा, भगवान शिव के जयकारों से गूंजी छोटी काशी। तमिलनाडु में वेयर हाउस में लगी भयंकर आग की लपेट में आई जो इमारत थी यहां पर, उसमें अफरा तफरी मची, आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की टीम जुटी रही। बिहार के बेगूसराय में सिलेंडर विस्फोट से लगे भीषण आग, घर पूरी तरह से जलकर हुआ राख, हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल, इलाज जारी। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में सड़क पर खड़े हुए ट्रक में अचानक से आग लग गई, कुछ ही मिनटों में ट्रक जलकर राख हुआ, पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। राजस्थान के ब्यावर में अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट में लगी भीषण आग लगने से मची अफरा तफरी, सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के अमरोहा में फलों के गोदाम में लगी भयंकर आग से लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान, पुलिस कर रही मामले में जांच। टैरिफ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ट्रंप ने बताया शर्मनाक, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप ने सभी देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ बढ़ाने का ऐलान भी कर दिया। भारत को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान, बोले भारत के साथ ट्रेड डील में नहीं होगी कोई बदलाव, पहले से तय समझौते पर बढ़ेगी बात, ट्रंप ने पीएम मोदी को फिर से बताया अच्छा मित्र। आज ग्रेटर नोएडा में होगा उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर इकाई का शिलान्यास, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रखेंगे सेमीकंडक्टर पार्क की आधारशिला, कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे।
सीआरपीएफ का 87वां स्थापना दिवस है। यहां पर गुवाहाटी में ऐतिहासिक परेड निकलने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे कार्यक्रम में। आज महाराष्ट्र की भिवंडी कोर्ट में पेश होंगे राहुल गांधी। 2014 के आरएसएस से जुड़े एक मानहानि के मामले में राहुल गांधी की होगी पेशी। वाराणसी में दाल मंडी चौड़ीकरण अभियान पर गर्मा गई सियासत। आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन करेगा दाल मंडी का दौरा। अलर्ट पर पुलिस महकमा। यूपी के बहराइच में फिर से आदमखोर भेड़िए का आतंक। कैसरगंज इलाके में भेड़िए ने सोते हुए 5 साल के बच्चे पर अटैक किया। मां ने बच्चे को भेड़िए के चंगुल से छुड़ा लिया। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम के बीच में होगा T20 सीरीज का तीसरा आखिरी मुकाबला। सीरीज में दोनों टीम्स एक साथ मैच जीतना चाहेंगी। भारत के पास मैच को जीतकर ऑस्ट्रेलिया में इतिहास रचने का अच्छा मौका। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम जी के मेले से पहले रिंग्स में खाद्य सुरक्षा विभाग पर सख्ती हुई है। यहां पर फेल प्रोडक्ट को मौके पर ही नष्ट किया गया। बंगाल के वर्धमान में तालाब से निकली भगवान विष्णु की मूर्ति। इलाके में फैली सनसनी। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की ओर से जांच के लिए भेजी गई मूर्ति। एआई समिट में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उपद्रव। भारत मंडपम में घुसकर कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रकट किया। भारत मंडपम में कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी का हमला। कहा कांग्रेस को देश के विकास से नफरत है। कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी ने दर्ज करवाया अपना बयान। 9 मार्च को मामले में अगली सुनवाई। 2018 में अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर मानहानि का केस दर्ज हुआ था। दिल्ली में सरकार के 1 साल पूरे होने पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा अब वादों का नहीं बल्कि नतीजों का समय आ चुका है। आम आदमी पार्टी के नेता सिसोदिया ने पलटवार किया। कहा बीजेपी का 1 साल फर्जीवाड़े में बीता है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में पेट्रोलिंग के दौरान जवानों को मिला आईईडी। बम स्क्वाड ने आईईडी को डिफ्यूज किया। एजेंसियों ने शुरू की आईईडी मिलने की जांच। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एलओसी के पास पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश नाकाम। लश्कर-ए-तैयबा के 2 से 3 आतंकियों के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज। विधानसभा में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब यूपी के लोगों की बाहर इज्जत होती है। 2017 से पहले यूपी को लेकर लोगों को परसेप्शन जो था वो खराब था। इलाहाबाद हाईकोर्ट का कड़ा रुख। पुलिस प्रोटेक्शन मांगने को बताया स्टेटस सिंबल। हाईकोर्ट ने कहा टैक्स पेयर्स के पैसे पर खास क्लास बनाया जा रहा है। गुजरात के वलसाड में दर्दनाक सड़क हादसे में 7 की हुई मौत। कार भी और ट्रक भी यहां पर टकराती हैं आपस में। पूरे मामले की तफ्तीश कर रही पुलिस की टीम्स। जयपुर में एक रेस्टोरेंट पर आईटी की रेड। खुफिया दीवार में बनाए गए स्ट्रांग रूम से मिले करोड़ों के जेवरात। आगे की जांच जारी। हरियाणा के रोहतक से खबर। यहां पर एमटीयू के वीसी ऑफिस पे छात्रों ने हंगामा किया। वीसी के कार्यकाल के अंतिम दिन छात्रों ने किया खूब हंगामा। राजस्थान के खैरतल तिजारा में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में मिलावटी दूध किया गया बरामद। गोदाम को किया गया सील। उत्तर प्रदेश के एटा में सेंट्रल जीएसटी टीम ने अंबासरिया की दुकान पर मारा छापा। छापेमारी के दौरान व्यापारियों में मचा हड़कंप। जीएसटी अधिकारियों से की नोकझोंक। प्रयागराज में नसबंदी ऑपरेशन के बाद महिला की दर्दनाक मौत हुई। नाराज परिजनों ने जमकर उत्पात मचाया। अस्पताल पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 3 छात्रों को बाइक ने मारी टक्कर। एक छात्र की मौके पर मौत। 2 गंभीर रूप से घायल। मामले की तफ्तीश में जुटे। उत्तर प्रदेश के हाथरस में नकली खाद फैक्ट्री पर डीएम ने की छापेमारी। 50 क्विंटल यूरिया खाद जब्त किया गया। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के दिए गए निर्देश। लखनऊ में रमजान और होली पर एफएसडीए की ताबड़तोड़ छापामार कार्रवाई। शहर भर में खान पान की दुकानों पर चले अभियान। 1300 किलो यहां पर खजूर के सैंपल्स को जब्त किया गया। कानपुर में तालाब में गिरा बेकाबू कार सवार। हादसे में एक मासूम समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को बाहर निकाला। राजस्थान के झालावाड़ में जीप और बाइक की टक्कर। हादसे में 4 बाइक सवार को मौत हुई है। घटना के बाद जीप चालक फरार हुआ। आरोपी की तलाश में पुलिस की टीम्स लगी हैं। पश्चिम बंगाल में तेज रफ्तार ने टक्कर के बाद युवक को मौत के घाट उतार दिया। परिवार वालों ने सड़क जाम की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। खड़गपुर में हाईवे पर सीमेंट की लॉरी और कार की टक्कर हुई। हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 लोग जख्मी हुए। कानपुर में सड़क हादसे में 2 दोस्तों की दर्दनाक मौत। मिक्सर ट्रक की टक्कर से हुआ मौत। आरोपी की तलाश में जुटी हुई है पुलिस की। यूपी के जालौन में सीबीआई की छापेमारी। यहां पर सीबीआई ने रेलवे के 3 कर्मचारियों को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। संविदा भर्ती के नाम पर ले रहे थे घूस। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में छात्रा 1 घंटे तक स्कूल के बाथरूम में रही बंद। बाथरूम में चीखती चिल्लाती रही छात्रा। महिला सफाई कर्मचारियों ने आवाज सुनकर खोला बाथरूम का गेट। यूपी के लखनऊ में फर्जी जीएसटी फर्म बनाकर 37 लाख की ठगी का खुलासा। पुलिस ने कार्रवाई कर 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार।
यूपी के मेरठ को पीएम मोदी सौगात देने वाले हैं। 22 फरवरी से मेरठ मेट्रो की शुरुआत हो जाएगी। सी मीडिया के पास मेरठ मेट्रो की पहली तस्वीर। पंजाब के लुधियाना में 100 करोड़ के अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी का पुलिस ने किया खुलासा। नई दिल्ली की रहने वाली युवती निकली गैंग की सरगना। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के जालौन में आसाराम बापू के पोस्टर्स को लेकर विवाद छिड़ा। स्थानीय लोगों ने पोस्टर हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन दर्ज किया। राजस्थान के कोटा में वन विभाग और पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हिस्ट्री शीटर कालू भड़क के अतिक्रमण के खिलाफ की गई कार्रवाई। महबूबा मुफ्ती ने पीएम मोदी से अपील की है। अमेरिका की जो सेब है उस पर 50% टैक्स लगाने की मांग उठाई। कहा देश में सेब के किसानों पर इसका असर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कस्टम जीएसटी इंस्पेक्टर के घर पर 95 लाख रुपए की चोरी। आरोपी भाई और चोरी के जेवर खरीदने वाला गिरफ्तार। उत्तराखंड के रुद्रपुर में जिला कोर्ट में चलाया गया चेकिंग अभियान। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड ने ली है परिसर की तलाशी। हैदराबाद के कोचिंग कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग। आग लगने से कई छात्र अंदर ही फंस गए थे, जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। हादसे की जांच जारी। महाराष्ट्र के सोलापुर में एग्जाम सेंटर पर 10वीं के बोर्ड एग्जाम के समय नकल कर रहे 10 छात्र पकड़े गए। मराठी का पेपर दे रहे थे सभी स्टूडेंट्स। उत्तर प्रदेश में यौन शोषण मामले में इंजीनियर और उसकी पत्नी को फांसी की सजा। पॉक्सो एक्ट में सुनाई गई कोर्ट की ओर से फांसी की सजा। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज की खबर। पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप अख्तियार किया। पोते ने दादा के गले पर किया चाकू से अटैक। पुलिस ने आरोपी को मौके से किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के रायसेन में स्कूल के छात्रों ने देसी कट्टे से की है फायरिंग। स्कूल में मची अफरा तफरी। आरोपी छात्र को हिरासत में लेकर कार्रवाई तेज की गई। बिहार के पटना में आबकारी विभाग ने शराब तस्करी पर नकेल कसी। मकान के तहखाने से विदेशी शराब की खेप को बरामद किया। जयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शातिर नाकबजन को किया गया गिरफ्तार। चोरों कर लाखों के जेवर को बरामद किया मौके से। यूपी के चित्रकूट के भरतकूप मंदिर से चांदी के 8 मुकुट और छत्रक चोरी। घटना की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। 4 अवैध माओवादी स्मारक किए गए ध्वस्त। बिहार के मुंगेर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 42,000 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। झारखंड से लाई जा रही थी शराब। यूपी के सीतापुर में तिलक समारोह में फायरिंग करने वाले 6 आरोपी हो गए गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से अवैध तमंचे और कारतूस की बरामदगी हुई है। और बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रधानपति और गांव वालों के बीच में सड़क पर चल गए लात घूंस से। पिस्टल खोंच से मुखिया पति की जमकर हुई पिटाई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल।